साझा कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद की ओर से विवादित बयान दिया गया था। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की, जिसकी बात से गुस्सा आक्रोश बढ़ता जा रहा है लोगों का। पहली शिकायत के बाद अब दूसरी शिकायत दर्ज की गई है। दो वकीलों ने खुर्शीद की शिकायत की है। समय की बड़ी जानकारी, दिल्ली के ही रहने वाले हैं ये दोनों वकील, जिनकी ओर से शिकायत की गई है। हिंदुत्व पर विवादित बयान सामने आया था सलमान खुर्शीद का। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं द्वारा हिंदुत्व का अपमान किया जा चुका है। सलमान खुर्शीद के बिगड़े बोल, आतंक पर धर्म की शर्मनाक सियासत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम से की। सलमान खुर्शीद ने किताब में कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है। किताब में इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। संत समाज ने खुर्शीद की इस टिप्पणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस वक्त तुरंत आवश्यकता है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं कहूंगा इनके खिलाफ देशद्रोह का काम जो कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुलेआम हिंदुत्व के ऊपर गाली दे रहा है, हिंदुस्तान को गाली दे रहा है, वो इस देश का सबसे बड़ा द्रोही है। उसके बाद देशद्रोह का इस वक्त केस चलना चाहिए। ये पहली बार नहीं कि किसी कांग्रेस के नेता ने हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी की हो। कभी भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाने वाले पी चिदंबरम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, जिससे खासा विवाद खड़ा हुआ। जाने माने वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान छिड़ गया। कुछ लोग इसे किताब के प्रचार पर सियासी स्टंट मान रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में सलमान खुर्शीद को इस टिप्पणी पर जमकर घेरा जाएगा। सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। ये कांग्रेस की सच्ची मानसिकता को दर्शाता है। वो हिंदुओं के साथ कृत्रिम समानता बनाकर आईएसआईएस के कट्टरपंथी तत्वों को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। ऐसे में आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना कैसे की जा सकती है? इसका जवाब सलमान खुर्शीद को देना होगा। इस तरह बीजेपी इस मामले को उठा रही है, उससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सलमान खुर्शीद का ये बयान कांग्रेस को कहीं भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या से सीधा। महंत, स्वागत करती हूँ रिपब्लिक भारत पर आपका। महंत, सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है ये तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन बार बार हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का अपमान करना कितना सही है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को बोको हराम और इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा है। कितना दुख की बात है। किस प्रकार से इनकी मानसिकता, मनोभाव सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ है, हिंदू जनमानस के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना ये देश के लिए शर्मनाक है, हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है, भारत के लिए शर्मनाक है और 134 करोड़ देशवासी के लिए खतरनाक है। क्योंकि इसी मानसिकता की देन है जिस प्रकार से उग्रता हिंदुस्तान में फैला रहे हैं ये लोग, और जिस प्रकार से एक समाज के मन में राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आने वाला है, चुनावी फायदा के लिए जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, हिंदुत्व को गाली देना आम सी बात हो गई है। यहाँ तो मैं देखता हूँ नेताओं में एक कल्चर, एक ट्रेंड चल गया है। कुछ नहीं, अगर किसी का नाम नहीं है, किसी विषय को उठाना है तो हिंदू देवी देवता को सम्मानित कर दो, हिंदू देवी देवता को गाली दे दो, भगवे को आतंकवादी बता दो, हिंदुत्व को आतंकवादी बता दो। बताओ, को आराम से बोलना। महंत, चौतरफा विरोध हुआ है सलमान खुर्शीद का, और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। अगर डरता तो किताब नहीं लिखता। क्या जानबूझ करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है? ये इंटेंशनली हो रहा है? क्या लगता है? मैं पूछना चाहता हूं एक्सीडेंटल हिंदू सोनिया एंटोनो माइनो से मैं पूछना
चाहता हूँ प्रियंका वाड्रा से, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, जिस प्रकार से बड़े बड़े पहनकर और लंबे लंबे तिलक लगाकर कपड़े के ऊपर से जनेऊ पहनकर साधु संतों के चरण में वैष्णो देवी केदारनाथ ये जा रहे थे, क्या ये आतंकवादी हैं? मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका वाड्रा से, जिस प्रकार से गंगा स्नान, जिस प्रकार से साधु संतों के बीच और ये कहते थे कि हिंदू किसी और की भगवती नहीं, तो मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि सलमान खुर्शीद पर इनका क्या स्टैंड है? मैं पूछता हूँ सोनिया इन दोनों बहनों से, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में बढ़कर हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदू भोले भाले हिंदुओं का फायदा लेकर राजनीतिक लाभ लेने के बाद से हम सलमान खुर्शीद पर इन तीनों का राय क्या है, इन तीनों का बयान क्या है? ये हिंदुस्तान, ये हिंदू, इन तीनों से सवाल पूछता है। महंत, आपको याद होगा साल 2010 जब पी चिदंबरम ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था, तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला। आज फिर कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए हैं सलमान खुर्शीद। पी चिदंबरम का भी दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। पी चिदंबरम ने अभी कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो संवैधानिक नहीं है। अब बताइए, साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, अयोध्या भगवान राम की जन्मधरती और बाबर और राम की तुलना करना, ये तो पी चिदंबरम अभी बयान है। ये पी चिदंबरम का अभी का बयान है, इनका भी दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। तो मैं हिंदू जनमानस को आगाह करना चाहता हूं कि पूरे देश के हिंदू जनमानस कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे, क्या पी चिदंबरम का क्या भाव है? क्या कहा था कांग्रेस के नेताओं ने कि उच्चतम न्यायालय का फैसला है, सर्वमान्य फैसला है, और उच्च न्यायालय का फैसला, उच्चतम न्यायालय का फैसला ये भारतीय जनता पार्टी का त्वरित फैसला है, इसको सर माथे लगाते हैं और ये भी लोग दर्शन पूजन करना शुरू कर दिए। तो कांग्रेस पार्टी के कल्चर में, कांग्रेस पार्टी के भाव में इस प्रकार से दूसरी मानसिकता है हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति और राम के प्रति। तो महंत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी के चलते। बड़ी जानकारी हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। हिंदुत्व का कंपैरिजन किया है सलमान खुर्शीद ने आईएसआईएस से, बोको हरम से। ये आतंकी संगठन है। इससे पहले आपको याद होगा दिग्विजय सिंह हिंदुत्व का अपमान कर चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा पी चिदंबरम हिंदुत्व का अपमान कर चुके हैं। और अब सलमान खुर्शीद ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह तक कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। जब पत्रकारों ने उसे सवाल पूछा, यह तक कहा कि अगर मैं डरता तो मैं ऐसा लिखता नहीं। जिसको मेरा विरोध करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले आपको याद होगा एक नहीं कई दफा बार बार कांग्रेस नेताओं की ओर से हिंदुत्व का अपमान किया गया है। और एक बार फिर से सलमान खुर्शीद की ओर से हिंदुत्व का नाम लेकर के अपनी किताब में हिंदुत्व का कंपैरिजन किया गया है। आतंकवादी संगठनों से, आईएसआईएस से कंपैरिजन किया है, साथ ही साथ बोको हरम से कंपैरिजन किया है। और हमारे साथ लगातार महंत राजू दास जुड़े हुए हैं सीधा अयोध्या से। महंत का मैं सीधा रुख करूंगी। महंत, इस तरह की बयानबाजी से आखिर हासिल क्या होने वाला है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से एक नेताओं में एक कल्चर और ट्रेंड चला है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमान करो, उल्टी सीधी बातें करो, गाली दो, हिंदू जनभावना के ठेस पहुंचाओ, जिससे मुसलमानों का वोट मुझको मिलेगा। दुख की बात है जिस प्रकार से मुसलमान वोट बैंक को लेकिन महंत, ये कल्चर हमें सिर्फ कांग्रेस नेताओं में ही देखने को क्यों मिल रहा है? नहीं, कांग्रेस नेता में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि उनकी जमीन खिसक गई है। अब ये क्या करेंगे जी? जमीन खिसक गई। माफ कीजिएगा महंत, आपको बीच में रोक रही हूं, माफ कीजिएगा। एक बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद से आपके पास लौटती हूं। हिंदुत्व पर विवादित टिप्पणी के बाद जहां लगातार सलमान खुर्शीद का विरोध हो रहा है, तो वहीं रिपब्लिक भारत से बातचीत में सलमान खुर्शीद पूरी तरह से अपनी बात पर डटे रहे। सलमान खुर्शीद बाकायदा दलील दे रही हैं कि उन्होंने हिंदुत्व का गलत इस्तेमाल करने वालों की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से की है। यह बात कही गई है सलमान खुर्शीद की ओर से, आप सुनिए। What shall I compare it with? With Hitler? No, I haven't compared it with Hitler. Because
that would have been taking it too far. But if they believe that what I have said is wrong, they must tell me why. They must tell me why. There is something wrong with people who misuse Islam, right? I can say that, but I can't say there is something wrong with people who misuse Hinduism. I can't say that. Why can't I say that? Because they have a monopoly on Hinduism. My answer is, you don't have a monopoly. You are destroying Hinduism. That's why I said, those of you who are taking part in this are destroying Hinduism. This is why I said that these are akin to those people. These are not part of those people, but akin to those people. तो सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा है उसको लेकर के उनको जरा भी फर्क नहीं है, उनको कुछ नहीं कह रहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी कहा सही कहा, अगर मैं गलत होता तो मैं डर नहीं रहा हूं। इस बीच रविंद्र रैना की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। इसके नेताओं के दिल में, खून में और कांग्रेसियों की सोच में हमेशा तालिबान, अल-कायदा, ISIS जैसे आतंकी संगठन रहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि ये कांग्रेस के नेता ही थे। मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, संजय निरुपम हो, जो ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकवादी को भी जी करके बुलाते हैं। कांग्रेसियों ने बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों का समर्थन किया था और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो मुंबई हमला हुआ था उसमें भी आतंकवादियों का हमेशा बचाव किया था। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की हमदर्द पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों को शेल्टर दिया है, समर्थन दिया है और आतंकवादियों के कुकृत्य को छुपाने की और ढकने की कोशिश हमेशा कांग्रेसियों ने की है। सलमान खुर्शीद की भी ये कोशिश है, चूंकि वो भी कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने इस प्रकार का बयान देकर आतंकवादियों को बचाने की और उनके जो काले कुकृत्य हैं उनको बचाने की, शील्ड करने की एक कोशिश की है। सारी दुनिया जानती है कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की हमदर्द पार्टी है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य विक्रम आदित्य। रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत कर रही हूं आचार्य। सलमान खुर्शीद की ओर से जो कुछ कहा गया बखूबी आप जानते होंगे, लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि वो अपनी बात पर अडिग हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी लिखा सही लिखा, कुछ भी गलत नहीं था उसमें। हिंदुत्व से तुलना की है आतंकी संगठनों की। आचार्य, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत दुखद है जिस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, और लेकिन ये मानसिकता है कांग्रेस की। आज तो गोपाष्टमी है साहब, और आज गोपाष्टमी है। इनको हम पूरे देश को पता होना चाहिए कि कांग्रेस की मानसिकता क्या रही है। मुझे याद है 1966 के समय में मैंने पढ़ा है कि किस प्रकार से आज के गोपाष्टमी के दिन 1966 में पार्लियामेंट के बाहर संतों पे गोली चला दी थी। जो लोग हिंदुत्व का वास्तविक अर्थ नहीं समझते, मैं कहता हूं हिंदुत्व शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते, वो आज हिंदुत्व की परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। हिंदुत्व को गाली देना, इस देश के तमाम जन्मे लोगों को गाली देना, हमारे अपने पूर्वजों को गाली देना। सलमान खुर्शीद भी हिंदुत्व के वास्तविक तौर पे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदुत्व की परिभाषा को समझना चाहिए। हिंदुत्व हिंदू ही है वो, और कोई नहीं है। अगर सनातन धर्मी की बात करते समझ में आता है, लेकिन हिंदुत्व को गाली देना, हिंदुस्तानी को गाली देना, हिंदुस्तान को गाली देना। एक सवाल मेरा, एक सवाल है मेरा, आखिर हिंदुत्व से इन लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है? ये सारा वोट बैंक है साहब। इन्होंने भगवा आतंकवाद की जिस प्रकार से बात की थी, पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद से ग्रसित है, और इनको मुझे लगता है कि सावन के अंधे हरियाणा दिख रहा है और कुछ बात ही नहीं समझ में आती है इनको। और इनको अपने आसपास जो आतंकवादी दिखते हैं तो पूरा विश्व इनको आतंकवादी दिखाई दे रहा है, तो हिंदुत्व को भी आतंकवादी मानना शुरू कर दिया है। अरे आपको वास्तविक तौर पर आतंकवाद कौन कर रहा है इनको यही नहीं पता। तालिबान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, हर जगह, हर कोने पर जो जाकर हमला करते हैं, बच्चों की हत्या करते हैं, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। आप स्थितियां देखें, इनके यहाँ जबरदस्ती बुर्कों में जिस प्रकार से औरतों को बांध के रखा जा रहा है, ये मानव है? मैं कह रहा हूं आज के जमाने में भी जंजीरों में जकड़ने वाले लोग हैं, इनके अंदर मानवता नहीं। जी आचार्य, तौर पर सलमान बेशक माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल